ये बी नंबर, ब्रेन टीजर का बी नंबर, HCF ऑफ द एक्सप्रेशन 4p² q² r माइनस, हाँ बेटा क्या हुआ? थोड़ा सा कर ले। हाँ करो करो करो, HCF निकालना है पहले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर हो गया। कितना है बेटा? सर इसका है 4p²। 4p², अच्छा 4p², ओके जस्ट अ मिनट। कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन। की हूँ। अच्छा ऑन है, लाइट चला गया क्या? सर है। 18x, ओके ओके। हाँ जी, ओके कितना है आंसर आपका? सर p 4p कोई 4p²। 4p² अच्छा कैसे निकाला? सर पहले 4p3 q² और इसको मतलब जो मतलब जो सेम है तो उसको अलग करना है, तो सेम है 4 नंबर और पहले तो देखो 4 का, 12 का और 16 का है ना। पहले इनका सबसे कॉमन क्या है? 4, 12 और 16 सबसे कॉमन क्या है? तो आप कहोगे कि सर 4 है, राइट। फिर देखना है p क्या, p³ है, p है और p² है। सबसे सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? p, यहाँ पर एक बार कम से कम आ रहा है ना। फिर देखना है q में, q इधर q²। अब r भी देखो, r यहाँ पर एक बार है, r यहाँ पर दो बार है, यहाँ पर भी दो बार, तो r कम से कम एक बार तो लेना पड़ेगा, है ना। 4p² r, r भी लगेगा।
ठीक है, ठीक है राजनंदन। ये सब जो मतलब 12 पी क्यू टू टू है वो ऐसा समझ के नहीं, पी कितना बार कॉमन है, यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो कम से कम 1 बार तो लेना पड़ेगा। 1 बार ले लिया, क्यू भी उसी तरह ले लिया और आर भी ले लिया। ओके, हाँ एक बार आप दोबारा ज्वाइन करो तो बेटा आपका नहीं आ रहा है फोटो। ओके सर। हाँ ओके, हाँ अब से, हाँ अब सी नंबर में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, देखो इसको कैसे करेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी द एक्सप्रेशंस 2x² माइनस 5x 2x² माइनस टी एक्स प्लस 2t आर इक्वल। तो हमें क्या कहा है कि बेटा 2x² माइनस 5x प्लस 10 ये इक्वल होना चाहिए किसके, 2x² माइनस टी एक्स प्लस 2t, है कि नहीं। ये दोनों इक्वल है, तो ये पूछ रहा है कि t क्या होगा, तो बस इसको एक बार देख देख करके पता भी चल जाएगा, है ना। सबसे पहले तो देखो क्या क्या बराबर हो रहा है ना। तो आप अगर अच्छे से थोड़ा ध्यान से लगाओगे तो यहाँ भी x² है और यहाँ पर भी है, ठीक है ना। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए, ये बराबर हो गया इसके, ठीक है ना। ठीक है जी, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर -5x है और इधर में क्या है बेटा, -t, राइट। इसका मतलब -5x बराबर होगा किसके, -tx के साथ, है ना। ये माइनस कैंसिल हो गया। हमें निकालना था ये t, ये x कैंसिल हो गया, या फिर और अच्छे से मैं बताऊं तो ऐसे समझो, ये माइनस चला गया, तो t क्या आ गया बेटा, t आ गया 5x/x, x और x कैंसिल हो गया, t कितना आ गया 5, तो t इक्वल टू 5। बोलो समझ में आया कि नहीं। सर कटिंग में समझ में नहीं आया। में नहीं आया। कटिंग में समझ में, एक बार फिर बता देता हूँ। ये दोनों बराबर हैं, ये तो समझ में आ गया। अब हमें टी निकालना है, टी कैसे निकालेंगे, ये निकालना है हमें, ये वाला, है कि नहीं। तो टी कैसे निकालेंगे, आप लोग इससे पहले हमने रैशनल फ्रैक्शन में और डिवीजन करने में सीखा था कि टी जब निकालते हैं तो ये टी लिखा, टी इज इक्वल टू ये कितना है -5x डिवाइड बाय ये है कितना -x, जो मल्टीप्लाई होता है दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड हो जाता है ना। इज इक्वल टू ये हो गया, माइनस चला गया, ये भी माइनस चला गया, ये x चला गया, ये x चला गया, तो बचा कितना 5, ठीक है, बचा हमारा 5। अगर आपको यहां से नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये भी कर सकती हो कि सर अच्छा आपने तो यहां तक ले लिया -5x इक्वल टू -6, सर आप ये भी कर सकते थे, यहाँ पर +10 है और यहाँ पर +2t है, इसको भी बराबर कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर इसको बराबर करेंगे तो देखो कैसे करते हैं। अगर इसको बराबर करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं करूंगा कि सर 10 इज इक्वल टू 2t, है ना, ये 10 है ये 2t है, ये दोनों बराबर है। अब यहां से t क्या निकल जाएगा, t इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5, यहां से भी वही निकलेगा। यहां से भी निकाल सकते हो, इससे पहले से भी निकाल सकते हो, एक बार लिख लो सारा, एक बार ये पहले ये लिख लो फिर वो लिखना।
भूमि अभी 2-3 दिन नहीं आएगी क्योंकि वो जा रही झारसुगड़ा, है ना। तो भूमि मुझे कह रही थी कि सर मैं झारसुगड़ा जा रही हूँ, आप क्लास बंद कर दो, नहीं तो मैं थर्सडे को पढ़ूंगी। मैं बोला राजनंदिनी फिर कैसे पढ़ेगी, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करके उनको भेज दूंगा। ठीक है, अगर उनको कुछ डाउट होगा तो आप उनको हेल्प भी कर देना, दोस्त है आपकी। वैसे डाउट तो होगा, होना नहीं चाहिए, लेकिन होगा तो मदद कर देना। लिख लिया इतना बेटा, अच्छे से लिख लो। फिर हो गया। ओके, हाँ ये दूसरा वाला मेथड भी लिख लो, ये भी लिख लो। 10 10 = 2t, ये 10 यहाँ से आया, ये 2t इधर से आया। एग्जाम में आएगा तो ऐसा करके दिखा। फिर हो गया। हो गया, ओके। नेक्स्ट सी नंबर हो गया। वैल्यू ऑफ p इफ द एक्सप्रेशन z² + 3z - p = 3 और z = 2। ओके, देखो जी, हाँ आपको p निकालना है। क्या निकालना है? p निकालना है। और ये कहा गया है कि क्या, z² + 3z - p, ये है। और ये बराबर है किसके? ये ये बराबर है किसके? 3 के। और जड़ के जगह में क्या डालना है बेटा? जड़ के जगह में 2 डालना है। एक बार करो तो, जड़ के जगह में 2 डालो और सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। जड़ के जगह में 2 डालो और p निकालो। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करते जाओ। जड़ के जगह में 2 डालो, तो जड़ के जगह में 2 डालोगे तो 2² + 3 × 2 - p = 3। 2² is 4 + 6 - p = 3। 6 + 4 10, 10 - p = 3। हाँ जी, अब यहां से बताओ क्या होगा p? आसान है एकदम। सर हो गया। क्या आया p? कितना है? कुछ नहीं आया? नहीं आया p? ना सर। फिर हो गया कह रही हो? सर देख के लिख दीजिए। तो 10p - 3, p कितना होगा यहाँ से? p निकालो। 10p - 3,
हाँ जी, क्या है आंसर? नहीं निकल रहा है। अरे 10 माइनस पी इज इक्वल टू 3 पी नहीं निकल रहा है? आंसर 3 पे निकल रहा है। 3 पी कैसे निकलेगा? 10 - पी इज इक्वल टू 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले की क्लास में पढ़ाया हुआ है सारा। इक्वेशन कैसे, लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? हम्म। थोड़ा सर इसके बाद हम्म। सर इसके बाद कह रहे हैं मेरा -p इक्वल टू -7। माइनस पी इज इक्वल टू 3 - 10, दैट इज इक्वल टू -p इज इक्वल टू -7। तो p कितना आ जाएगा? सर p7। 7। तो इसमें इतना क्या सोचना है? लीनियर इक्वेशन भूल गई? याद, पढ़ाई करो अच्छे से, भूल गए? अच्छा, टेस्ट करेंगे तब याद आ जाएगा। अब मैं जल्दी से जल्दी कोर्स खत्म कर दूंगा, अब हर दिन टेस्ट होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, खाली टेस्ट ही टेस्ट, टेस्ट ही टेस्ट। मेरा टेस्ट का क्या हुआ देखिए। हाँ, अभी वो आने दो, भूमि को आने दो, मैं चेक कर रहा हूँ कॉपी। अच्छा लिखा है आप लोगों ने। ओके, नेक्स्ट। तो ये हमने कर लिया डी। फैक्टर्स ऑफ ये ई नंबर आपका होमवर्क है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बी नंबर। In the given figure, ABCD is a rectangle with length p square q minus 5 and breadth q square plus 4p. Find the area of the shaded triangle PAB. है ना? एरिया ऑफ द शेडेड ट्रायंगल। देखो, ये थोड़ा जरूरी सवाल है, एग्जाम में आ जाएगा तो बहुत ये अच्छा, ज़्यादा नंबर मिलेगा आपको। लेकिन नहीं कर पाओगे तो ज़्यादा नंबर कट भी जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप क्या समझ रही हो मुझे बताओ तो एक बार हिंदी में। क्या कहा और क्या समझ रही हो? क्वेश्चन में क्या कहा है? जल्दी जल्दी जल्दी। देखो, इधर देख के बताओ कहाँ कॉपी किताब उलट रही हो तुम। क्वेश्चन से क्या समझ में आया ये बताओ। सर कुछ नहीं। हम्म। क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? सर सर इस क्वेश्चन में बताया है कि ABCD मतलब नेमिंग करा गया है ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में। उसका लेंथ है p स्क्वायर q -5 और उसका ब्रेथ है q स्क्वायर प्लस 4p। ओके। उसका एरिया निकला है सेफ ट्रायंगल का अंदर वाला। PAB। हाँ, तो ये क्या है बेटा? ये जो है आपका ये वाला, ये पूरा एक क्या है, ये पूरा एक रेक्टेंगल है ना। ये जो ABCD दिख रहा है अंदर, है ना, ये ABCD जो आपको अंदर दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो नीचे वाला साइड होता है उसको बोलते हैं लेंथ। ये क्या है? p स्क्वायर q -5। और ऊपर वाला क्या है? ब्रेड।
ये है ब्रेड्थ, और ये कितना दिया है, ये क्यू स्क्वायर प्लस 4p। हमें क्या करना है, हमें अंदर वाला ये एरिया निकालना जो लाल रंग में दिया गया, अंदर वाला एरिया निकालना। तो कैसे निकालेंगे, अंदर वाला ही निकालना है, ये निकालना है ये। तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि हम सर पूरा निकाल लेते हैं, है ना, पूरा निकाल लेते हैं, और पूरा निकालने के बाद इसको माइनस कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे, है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। सर समझ में नहीं है। ओके, फिर से समझाता हूँ। हमें क्या कहा गया है बेटा, एबीसीडी एक क्या है, ये जो पूरा है ये एबीसीडी यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या है, एक रेक्टेंगल, ठीक है। हमको इसके अंदर में एक ट्राइंगल बना हुआ है, ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ये ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम ये पूरा वाला बड़े वाले का एरिया ले लेते हैं, पूरा पूरा टोटल, और इसमें से ये वाला और ये वाला, ये दोनों को माइनस कर देंगे, हटा देंगे, तो ये बच जाएगा ना, है कि नहीं। तो मैं इसको ऐसा करता हूं, सबसे पहले हम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, सर लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लिखते चलो कॉपी में भी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये हो जाएगा क्या बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ। वेरी गुड, लेंथ इनटू ब्रेथ। है ना, कॉपी में क्वेश्चन नंबर दे दिए हो ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है उसके हिसाब से लिखो, नहीं तो फिर एग्जाम से पहले डाउट होगा तो नहीं लिख पाओ। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू ए लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या दिया गया है, लेंथ दिया है पी स्क्वायर क्यू -5, और ब्रेड्थ क्या दिया गया है, ब्रेड्थ दिया गया है क्यू स्क्वायर +4p, है कि नहीं, क्यू स्क्वायर +4p। अब आपको मल्टीप्लाई कर देना है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हर एक टर्म को अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले पी स्क्वायर क्यू इंटू क्यू स्क्वायर +4p, उसके बाद है -5 इंटू क्यू स्क्वायर +4p, क्यू स्क्वायर +4p, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पी स्क्वायर क्यू और क्यू स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, एक क्यू है, दो और आ गया तो क्यू का 3 हो जाएगा, क्यू के ऊपर एक था फिर दो और आ गया तो क्यू का क्यूब हो गया, प्लस प्लस यहाँ पर 4 है, 4 को बाहर लिख देंगे, पी स्क्वायर और एक पी, 3p हो गया, पी क्यूब हो गया, और क्यू बस बाहर बाहर एक रहा, अंदर तो है नहीं, -5 क्यू स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस माइनस, 5 इंटू 4p, 5 इंटू 4p, 5 इंटू 4p मतलब 5 इंटू 4 20, 20 इंटू p, ओके, 20 इंटू p। तो ये हमारा बेटा क्या निकल गया, ये हमारा निकल करके आ गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ये हमारा निकल करके आ गया। लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी, बाकी मेरे को और दो ट्राइंगल निकालना पड़ेगा, तब जा करके मेरा काम बन जाएगा, ओके। हाँ, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। नेक्स्ट पेज में हम निकालेंगे दोनों ट्राइंगल का एरिया। थोड़ा ये क्वेश्चन बड़ा है, एग्जाम में आएगा तो ज्यादा नंबर का होगा, इसको अच्छे से पढ़ो, काफी सारा नंबर इससे मिल सकता है। तो अब दिखाते हैं बेटा एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एक मिनट रुकना, जरा देखूं। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमने निकाल लिया। एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड।
अच्छा, एक और तरीका से भी निकाल सकते थे। और एक तरीका भी है जो थोड़ा आसान हो सकता है। अच्छा, इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं। अच्छा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है बेटा, बताना। एरिया ऑफ द ट्रायंगल साइड इंटू साइड। क्या? एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। याद आ रहा है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पढ़ा है कि नहीं? पहले की क्लास में नहीं वो पढ़ा है? पढ़ाए हैं जे, अच्छा, पढ़ा है ना? पढ़ाए हैं जे, ये फार्मूला भी पता नहीं था पहले। अच्छा अच्छा, चलो एक मैं और एक आसान तरीका बताता हूँ, उसमें उतना माइनस करने की जरूरत नहीं है। आपको ये जो शेडेड पोर्शन है, ये ट्रायंगल है ना, ये लाल वाला। तो इसका बेस क्या है? बेस मतलब ये नीचे वाला, ये है p² Q - 5, है ना? अच्छा, ये ट्रायंगल का हाइट क्या है बेटा? हाइट मतलब ये सीधा सीधा ये लाइन, ये हाइट क्या है बेटा? Q² + 4 Q² + 4p, ये हाइट है ना? Q², इसको थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ। ये हाइट जो है, ये हाइट क्या है? हमें दिया गया है Q² + 4p, है ना? दिया गया, बिल्कुल दिया गया सर। तो अब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं इसका एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB। एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB। फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ बेस। बेस क्या है? नीचे वाला। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, है ना? तो हाफ ऑफ बेस क्या है बेटा? बेस है आपका p²Q - 5। और हाइट क्या है बेटा? हाइट है आपका Q² + 4p। Q² + 4p। अब आपको क्या करना है? अब आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर देना है। तो हाफ को बाहर रहने दो, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर लो, जैसे पहले किया था। हाँ, अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। p²Q मल्टीप्लाई विथ Q² + 4p -5 मल्टीप्लाई विथ Q² + 4p, ब्रैकेट बंद, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट इज इक्वल टू हाफ। अंदर क्या आएगा? p²Q × Q², ये हो जाएगा आपका p²Q³ p²Q का क्यूब प्लस 4p³ -5Q² -20, माइनस प्लस माइनस -20p, ये ब्रैकेट बाहर बाहर में खुल जाए। इतना लिख लो पहले। आपको बस अच्छे से मल्टीप्लाई करना है और कुछ काम नहीं। इज इक्वल टू, अब ये हाफ को अंदर लेना चाहो तो अंदर ले सकते हो, बाहर भी रहना चाहे तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना? बाहर ही रहने दो, कोई बात नहीं, हाफ को बाहर भी रख सकते हो। तो ये आ गया आपका आंसर, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हो हो गया ना? ओके। गुड। तो हमने ए नंबर कर लिया। बी नंबर क्या है? बाय हाउ मच डज द एक्सप्रेशन 72z² - 45 + z exceeds the expression
30Z माइनस 42Z² माइनस 70। बताओ जी, बहुत आसान है। ये पहला वाला, ये जो पहला वाला है, ये टोटल इससे कितना बड़ा है इस वाले से? बहुत ही आसान है बच्चों वाला सवाल है। थोड़ा सा टाइम दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किससे कितना बड़ा है? बड़ा है मतलब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि बताओ बेटा 7 4 से कितना बड़ा है, तो आप क्या करते हो, 7 - 4 कर देते हो। उसी तरह आप क्या करोगे, पहले वाले से माइनस कर दोगे दूसरा वाला। अरे कैमरा क्यों बंद कर रही हो आप? कैमरा ऑन रखो। हम क्यों? ऑन कियो, क्यों नहीं आ रहा? जल्दी। सर हो गया। हाँ चलो बताओ कैसे करेंगे। सर पहले 7 2 Z 7 2 Z² माइनस 45 2। 45 2 नहीं है, ये जेड है। 45 Z प्लस 4। हाँ ठीक है। इसको सर इसको सर सबको ब्रैकेट खोलना है। हाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा? सर माइनस, माइनस माइनस 30Z माइनस 30Z प्लस 42Z² प्लस 17। प्लस 17। वेरी गुड। अब देखो कौन कौन सा क्या क्या हो रहा है। अब देखो जो समान है उसको एक जगह ले आओ, Z² और Z² ये दोनों एक साथ ले आओ। 72Z² प्लस 42Z², सब एक साथ ले आओ। ये है -45Z, ये है -30Z, इनको भी एक साथ ले जाओ। -45Z -30Z एक साथ ले आओ। ये नंबर है, ये भी नंबर है, इसको एक साथ ले आओ। +4 +17, है कि नहीं? ओके। अब 72Z² प्लस 42Z² कितना होता है बेटा? 2 + 2 4, 7 + 4 11, 114Z²। फिर इसके बाद माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, लेकिन बड़े का साइन क्या है, माइनस। साइन माइनस होगा, ये ऐड हो जाएगा। 45 + 30, 5 + 0 5, 4 + 3 7, 75Z। अब 4 + 11, सॉरी 4 + 17, 4 + 17 आपका 21, है ना। 4 + 17 21। ठीक है, एकदम अंधेरा क्यों हो रहा है बेटा आपको? दोबारा ज्वाइन करो। हाँ एक बार कैमरा बंद करके फिर से ऑन करो, ऐसे भी आ जाना चाहिए। अंधेरा एकदम ब्लैक ब्लैक हो रहा है। ठीक है, दोबारा ज्वाइन करके देखो। हाँ, अभी भी ब्लैक कर रहा है। हाँ अभी आ रहा है। ठीक, तो ये हो गया आपका 114Z² -75Z प्लस 20। ओके। हाँ जी, लिख लिया बेटा सारा? थोड़ा
लिखो लिखो। हो गया। तो ये हमने बी नंबर भी कर लिया। ओके, अब देखते हैं सी नंबर। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस 10। वन ऑफ द साइड्स इज एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4। अनदर साइड इज इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड। ये भी आसान है एकदम, छोटे बच्चों का सवाल है। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है, फॉर्मूला बताओ। पेरीमीटर ट्राइंगल जी, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। हाँ, देखो पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है बेटा? पेरीमीटर होता है किसी भी ट्रायंगल का चारों तरफ घूम के आना। जैसे 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 मान लो, जैसे मैं बताऊं, आप जहां पर रहती हो, ये आपका कमरा है, ये आपका रूम है कि नहीं? यहाँ पे आपका दरवाजा होगा, यहाँ पे खिड़की होगा। पेरीमीटर मतलब बेटा, एक कोने से दूसरे कोने तक घूम करके आएंगे तो कितना दूर पड़ेगा, है कि नहीं? यहाँ से आप चली, ऐसे ऐसे चली, ऐसे ऐसे चली, ऐसे ऐसे चली, ऐसे ऐसे चली, घूम करके आ गई पूरा। इसको बोलते हैं पेरीमीटर, है ना? किसी किसी चीज का जो बाउंड्री होता है उसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो जैसे कोई ट्रायंगल है, जैसे ये एक ट्रायंगल है, कॉपी में बनाते रहो। ये एक ट्रायंगल है कि नहीं? मैं ट्रायंगल का नाम दे देता हूं ए, बी और सी। इसका इसका पेरीमीटर क्या होगा बेटा? इसका पेरीमीटर होगा कि सर आप यहाँ से चलना शुरू करो, ऐसे ऐसे चलो 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 यहाँ पहुंचो, फिर ऐसे ऐसे चलो चलो यहाँ पहुंचो, फिर ऐसे ऐसे चलो चलो यहाँ। तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है बेटा? पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ ऑफ ट्राइंगल पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल होता है ए बी। जैसे चलना है ना, यहाँ से यहाँ क्या है, ए बी, प्लस यहाँ से यहाँ बी सी, यहाँ से यहाँ सी, है कि नहीं? पेरीमीटर यहाँ से यहाँ चलेंगे तो ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, तीनों को मिला देंगे तो पेरीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर क्या होगा बेटा? पेरीमीटर है तीनों साइड को मिला देना। तो तीनों को मिला देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर हमें तीनों को मिला देंगे तो हमें क्या कहा गया है बेटा? पेरीमीटर दिया गया है, एक साइड का लेंथ दिया गया है, दूसरे का दिया गया है, और हमें तीसरे का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। पहला साइड का क्या दिया गया है बेटा? लेंथ एक्स स्क्वायर
वाई माइनस 4, दूसरे साइड का दिया गया है 3 - 2x² वाई, और तीसरे साइड का दिया गया है, तीसरे साइड का हमें निकालना है, AC हमें निकालना है कि नहीं, AC हमें निकालना। तो सर हमें AB दिया गया है कितना बेटा, x²y - 4, BC दिया गया है 3 - 2x²y, और हमें ये तो निकालना है, AC तो हमें निकालना है, और ये तीनों मिला करके हमें क्या दिया गया है, x² y + 10, है कि नहीं, पेरीमीटर इतना दिया गया है। अब हमें AC निकालना है, AC निकालना, AC निकालना, तो AC क्या होगा बेटा, AC = x²y + 10 माइनस ये आ जाएगा इधर x²y, ये प्लस था इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये -4 है इधर आ जाएगा तो +4 हो जाएगा, ये -3 है इधर आ जाएगा तो +3 है इधर आ जाएगा -3, ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा 2x²y, 2x²y। अब इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये x²y है, ये भी x²y है, ये माइनस है, प्लस है, ये माइनस, ये दोनों हो जाएगा कैंसल। बिल्कुल सही सर, और कुछ हो रहा है क्या, और कुछ हो रहा है क्या, 10, देखो लिख देंगे 10 + 4 - 3 -3, एक बच गया क्या बेटा, एक बच गया है आपका +2x²y, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसको आगे लिख दो 2x²y, 10 + 4 14, 14 - 3 is 11। 14 - 3 is 11, तो आंसर आ गया 2x²y - 11। लिख लिया, कहीं पे कोई डाउट है, सर मतलब x² y + 10 - x²y + 4 से। हाँ हाँ ये माइनस हो गया ना, ये +x²y है, ये माइनस है, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, और ये x और y बचा रहा, कॉपी में लिखा ना, ये सर। ओके सारा लिख लिया अच्छे से, फिर मैं कॉपी में चेक करूंगा, ओके। है ना, क्लास के बाद आप मुझे फोटो खींच करके भेजना कितना आपने किया है, मैं देख लूंगा। ओके तो ये आपका क्वेश्चन ये हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये ओके, ये HCF वाला तो आप निकाल लोगी, बहुत हम कर चुके हैं, ये D नंबर होमवर्क है। E number, if the area of a rectangle with length a minus b and breadth 2a plus b is same as the algebraic expression kab plus 2a square minus b, find k, ये भी कर लोगे, क्योंकि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आएगा उसको और इसको बराबर कर देना, फिर उसमें से के निकाल लेना, हो जाएगा, हो ये जाएगा सर। आसान, एक बार ट्राई करना। ई नंबर ओके, ठीक है जी। 2 नंबर, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ये हमने पहले ही किया था, फाइंड द प्रोडक्ट्स आपको होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 10, 8 9 10 आपका होमवर्क है। नेक्स्ट, फाइंड द वेरिएबल पार्ट इन द प्रोडक्ट ऑफ, ये मैं करा देता हूँ, वेरिएबल पार्ट, वेरिएबल पार्ट मतलब कि जो वो होता है बेटा जिसमें एक्स वाई ये सब लिखा होता है ना, एक्स वाई ये सब जिसमें थोड़ा भी लिखा हुआ होता है वो होता है वेरिएबल। तो पहले आपको इन तीनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है
है ना। 127 एक्स क्यूब वाई 9 ये सबको मल्टीप्लाई करके आपको फिर उसका वेरिएबल पार्ट निकालना। फाइंड द वेरिएबल पार्ट, फाइंड द वेरिएबल पार्ट इन द प्रोडक्ट। पहले क्या करेंगे, पहले सबको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो कैसे होगा बेटा, 127 एक्स 3 वाई 9, इस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 255 एक्स 6 वाई 5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 313 वाई 2 जेड 4। ओके, इसमें कैसे होगा, पहले ये सब मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इसको अभी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा आएगा। 127 255 और 313, इसको अलग लिख लो। अब है देखो x, बताओ x टू द पावर कितना आएगा बताना। x यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर नहीं है। x टू द पावर कितना लिखो सर एक्स टू द पावर 3 x टू द पावर 3 है इंटू x टू द पावर 6 है, तो x टू द पावर कितना हो जाएगा 9 9। वेरी गुड। यहाँ पर y 9 है, यहाँ पर y 5 है, यहाँ पर y 2 है, y टू द पावर कितना हो जाएगा। क्या यहाँ पर 9 है y टू द पावर, यहाँ पर y टू द पावर 5 है, यहाँ पर y टू द पावर 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो y टू द पावर कितना हो जाएगा। 90 9 प्लस, अरे प्लस करना है ना, y टू द पावर 9, 9 प्लस 5 4, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 2 16, 16 अब बच गया क्या, z बच गया, तो z टू द पावर 4। तो इसमें वेरिएबल पार्ट क्या है बेटा, वेरिएबल पार्ट ये है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, वेरिएबल पार्ट हो गया, वेरिएबल पार्ट, वेरिएबल पार्ट is equal to x to the power 9, y to the power 16, z to the power 4। वेरिएबल पार्ट मतलब जिसमें x y z ये लिखा हुआ है, इसको वेरिएबल बोलते हैं। आपका कांस्टेंट पार्ट क्या है, ये है आपका कांस्टेंट पार्ट जिसमें नंबर लिखा होता है। इसको लिख लो एक बार अच्छे से। भूमि आएगी तो समझाना उसको, है ना। सर हो गया ओके ठीक है, इसको हम यहाँ तक रखते हैं। आपका क्या काम है, ये आपका 2 नंबर होमवर्क है, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। ये 2 नंबर जो भी किया है वो सब मुझे 8 बजे से पहले भेजना, और अभी आपने कॉपी में जो भी लिखा है मुझे एक बार क्लियर क्लियर फोटो खींच के भेजो, क्या क्या आपने नोट्स बनाए हैं मैं एक बार देखूं, ठीक है। ओके चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। एग्जाम पास में आ रहा है बेटा, अभी बिल्कुल रिवीजन करो, जो भी डाउट है फिर पूछो, मुझे कहीं से भी कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। अभी जल्दी हम लोग कोर्स खत्म कर लेंगे, ये चैप्टर आपका कल खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक चैप्टर बचा है ना मैथ का। यस कौन सा चैप्टर बेटा, सेकंड ट्रायंगल
ट्रायंगल, वो चैप्टर हम लोग जल्दी से जल्दी खत्म कर लेंगे, फिर हमें रिवीजन करना है। ठीक है, तो आने वाले ये वीक, इसके बाद वाला वीक और उसके बाद वाले 3 वीक बस अच्छे से पढ़ लो, नंबर अच्छा आएगा। ठीक है ना, बाकी जैसे जैसे पहले पढ़ा पढ़ा, जो भी पढ़ा कोई बात नहीं, अब ये 3 वीक आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ोगे ना? बिल्कुल यस ध्यान सर। से पढ़ना है, और नंबर इस बार 40 आउट ऑफ 40 आना है। मम्मी आपकी पिछली बार बहुत दुखी हो गई थी कि मेरे बच्चे का नंबर बहुत कम आ गया, इस बार ऐसा नहीं करना। मम्मी आपकी प्राउड फील होना चाहिए आपको। ओके, ठीक है बेटा, कल मिलते हैं, थैंक यू।